हे टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। टॉरस 16th to the 22nd of May 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम शायद आपकी रीडिंग होगी। ओके, ज़बरदस्ती उसे फिट ना करें अपने वर्जन को एडिट कर करके। चलिए टॉरस, देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस के पर्सन के लिए 16th to the 22nd of May 2022। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस की तरफ 16th to the 22nd of May 2022। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लगी मुझे एनर्जी टॉरस, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ओके टॉरस, किसकी बात करें पहले? आपकी बात कर लेते हैं। ओके टॉरस, अगर आपकी बात करें ना, तो मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए ना नाउ एक रियलाइजेशन सा आ रहा है आपको। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कमिटमेंट मिलना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यू थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल कि ये पर्सन कभी भी आपको कमिट करे। ओके, आपके तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कभी भी कमिट नहीं करेंगे। ये आपका शायद आप में से बहुत लोगों के लिए ना ऐसा लग रहा होगा कि आप सोच रहे थे कि कमिटमेंट होगी कमिटमेंट होगी कमिटमेंट होगी, लेकिन एक भ्रम टूटता है ना। सो आप लोगों का है ना एक भ्रम टूटा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक भ्रम टूटा है कि भाई यहाँ पे कमिटमेंट मिलनी नहीं है। ये एक समझ लो बात को, एक रियलाइजेशन हुआ है। अब आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं यू आर बिकमिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल। जैसे रियलिटी स्ट्राइक होती है ना, वैसे। बट आपको पता है कि आप या तो नॉन कमिटल पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिसकी वजह से कमिटमेंट नहीं मिल रही। दूसरे लोगों के लिए यू कुड बी डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन। ओके, ये पर्सन की मैरिज हो सकती है, शादीशुदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ सकते। कमिटमेंट के लिए वेट कर अब और एक मुझे दिख रहा है आप में से बहुत लोग हैं ना मैरिड भी हो सकते हैं ये पर्सन के साथ। अगेन एक साइड मैरिड हो सकते हैं, या आपकी इनके साथ शादी हो चुकी हो सकती है। जो भी है, अगर शादी हुई है इनके साथ तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि भी ये शादी के लायक नहीं है, या फिर ये शादी इज़ नॉट वर्थ इट। ओके, और आप मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, यू आर फेड अप। दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं कि भाई ये आए पर्सन कमिटमेंट दे, बट नाउ कहीं ना कहीं आप होप्स छूट रहे हैं आपके। यू आर बिकमिंग होपलेस, एक नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा है। आपको लग रहा है कि भाई वेट करने भी तो कितना करें। ओके, और आपको लग रहा है कि इनकी वेट करने में आप लाइफ में और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यू आर नॉट नो लॉन्गर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। आपका होप्स टूट गया है, वेटिंग, अब आप थक चुके हैं वेट कर करके, फेडअप हो चुके हैं, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ रहे हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है कि आगे बढ़ना तो चाहते हैं, बढ़ भी रहे, बट अ पार्ट ऑफ यू ना थोड़े बहुत स्टक हैं आप अभी भी। थोड़ा बहुत मतलब एक सैक्रिफाइस चाहिए। अगर ये पर्सन को आप चाहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस लगेगा। अब ये किस तरह का सैक्रिफाइस हो सकता है वो मुझे नहीं मालूम। या तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन सैक्रिफाइस नहीं कर रहे कुछ, आपको लग रहा हो कि ये पर्सन किसी चीज़ को ख़त्म करे तभी आपके पास आए। जैसे मैंने कहा था, या तो आपके पर्सन को किसी और मैरिज में है, कमिटमेंट में है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसे वो ख़त्म करे तो आपके पास आए। ओके, और वो आपको लग रहा है कि वो पर्सन कर नहीं रहे हैं, या फिर आपके पर्सन को एक अंदर से एक चेंज लाने की ज़रूरत है, एक स्टेट ऑफ माइंड, बिलीफ सिस्टम, पुरानी थॉट्स, पुरानी जैसे पुराने थॉट्स होते हैं, पुरानी बिलीफ सिस्टम, कमिटमेंट की तरफ इनका क्या रवैया है, ये सब चेंज करने की ज़रूरत है उनमें, तो वो आपकी तरफ आ सकते हैं कमिटमेंट लेके। लेकिन आपको लगता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है कि मैं क्यों बदलूँ तुम्हारे लिए, या मैं क्यों बदलूँ इस चीज़ के लिए। सो ऐसी आपकी फीलिंग्स आ रही है। सो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके पर्सन है ना आपके साथ है ना सही से व्यवहार नहीं करते, कम्युनिकेशन में गैप रखते हैं। आपको एक बार लगा होगा कि ये आपकी विश कम ट्रू है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये पर्सन है ना रेजिस्ट करते हैं। इनका एक फिक्स थॉट है, एक फिक्स सेट ऑफ माइंड है। ओके, और वो फिक्स्ड सेट ऑफ माइंड पे ही रहते हैं, वो चेंज नहीं करते। दे डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, इन शॉर्ट।
सो आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, ईगोइस्टिक है, और कहीं ना ये पर्सन क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते आपसे। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, भले वो फ्रेंडली तरह अप्रोच करना चाहे, बट फ्रेंडली मैसेज भेजना चाहते हैं आपको, ओके, फ्रेंड्स की तरह। लेकिन ये फ्रेंड्स सिर्फ एक मुखौटा है, फ्रेंड्स एक ड्रामा है। दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग कि वो आपकी फ्रेंड बनना चाहते हैं, जैसे हाय बोलना चाहते हैं आपको, कैसे हो। बट ये फ्रेंड इसलिए बोलना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इन्होंने धोखेबाजी की होगी, या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया होगा, या फिर इन्होंने आपको भाग गए होगे रिलेशनशिप से, जो भी, टेक इट आउट रेजोनेट्स। इनके कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से आपने ये रिलेशनशिप एंड कर दिया। अब एकदम तो आ नहीं सकते भाई, लाओ चलो भाई टॉरस कमिटमेंट में, मतलब आई वांट कमिटमेंट विथ यू, ऐसे तो नहीं हो सकता। सो ये पर्सन है ना, धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना छाछ भी फूक फूक पे पीते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं। एकदम से आ गए आपके पास, अगर आपने मतलब मना कर दिया तो उनको उनके साथ कम्युनिकेशन सही से ना की तो कुछ भी हो सकता है। सो ये फ्रेंडली अप्रोच की तरह आ तो रहे हैं, लेकिन ये झूठ है। अगर आपको वो बोले फ्रेंड्स रहना चाहते हैं आपके साथ, दैट इज़ अ लाई। वो फ्रेंड्स बोल के उल्लू बना रहे हैं और एक्चुअली आपकी लाइफ में वापस घुसना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स कमिटमेंट विथ यू। अब इन्हें आपके साथ शादी करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी करने के लिए वो एकदम से टूट पड़ेंगे, हाँ भाई चलो चलो शादी करते हैं, नहीं। शादी करना चाहते हैं एक बात है, लेकिन अभी भी उन्होंने शादी की तरफ काम करना शुरू नहीं किया। इन्हें पता है कहीं ना कहीं कि आप उन्हें एंट्री नहीं देंगे इतने आराम से, ये बने हुए सिचुएशन में, बिकॉज ये बहुत नाखुश है आपके बिना। दे वेरी अनहैप्पी विदाउट यू, ओके, बहुत नाखुश है आपके बिना। लेकिन अब क्या चाहते हैं, ये आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। आप यू आर कमिंग ऑफ एज द एम्प्रेस टू दिस पर्सन, वाइफ मटीरियल, हस्बैंड मटीरियल, जेंडर डजेंट मैटर, आप बॉय हो या गर्ल हो, ये आपको शादी मटीरियल की तरह देखते हैं। आपका फ्यूचर देते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। अब जाके इस पर्सन को आपके साथ काम करना है। दे वॉन्ट टू फिक्स द सिचुएशन, कोऑर्डिनेशन चाहते हैं आपके साथ। वो जितना भी बोलते कि भाई फ्रेंड्स तो रहो, लेकिन फ्रेंड्स के नाम पे वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस एंट्री चाहते हैं, ताकि वो धीरे धीरे वापस ये रिलेशनशिप को वहाँ ले जा सके और सारी चीज़ें जो घोटाले हुई थी इनकी वजह से वो सारी करेक्ट कर सके। लेकिन टू द पॉइंट अगर बात की जाए तो ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट अब चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि आप उनके साथ ब्रेकअप कर चुके हो, या आप मूव ऑन कर चुके हो, या उन्हें डर भी हो कि मूव ऑन कर चुके हो। सो वो बहुत ही धीरे धीरे आ रहे हैं आपके पास। आइए आउटकम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द आउटकम फॉर टॉरस एंड द पर्सन दे डीलिंग विद 16 to the 22nd of December 2022? ओके, कम्युनिकेशन आ रही है, 100% कम्युनिकेशन आ तो रही है। जब ये कम्युनिकेशन आएगी ना, बस जैसे मैंने पहले भी कहा था, कम्युनिकेशन आ रही है। ये ऐसे पर्सन से आ रही है टॉरस जिनके साथ आपने एकदम से आपने होप छोड़ दिया था कि भाई इस पर्सन से कम्युनिकेशन नहीं आने वाली। ऐसे पर्सन का कम्युनिकेशन आ रहा है और कम्युनिकेशन आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कम्युनिकेशन आएगा, देयर इज़ गोइंग टू बी नो डिसीजन। या तो आप बात नहीं करेंगे उनसे, या तो एकदम से अवॉइड कर देंगे, या फिर कम्युनिकेशन का कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। बट येस, एक रे ऑफ होप है, एक फेथ है कि भाई सब ठीक हो जाएगा। ये पर्सन हील करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि जब ये पर्सन आएंगे, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कम्युनिकेशन, या तो मैंने जैसे कहा था, आप मतलब कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा, या फिर आप कोई डिसीजन ही नहीं बना पाएंगे, या बनाएंगे ही नहीं। बट दे आर कमिंग इन विद कम्युनिकेशन, दैट इज़ 100% श्योर, ओके। बिकॉज अब बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई मेरी गलती थी, मुझे करना था ये बट यस, फ्रेंडली तरह आएंगे। एकदम से बड़ा रियलाइजेशन हुआ है, जैसे बोलते हैं ना कि मैंने क्या कर दिया। मैं मतलब एक, अगर ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे थे ना कि भाई टॉरस ही आएगा मेरे पास, या टॉरस ही आएगी मेरे पास, अब उनका भ्रम टूट रहा है। जैसे आपका भ्रम टूटा था कि ये पर्सन कमिटमेंट कभी नहीं देने वाले, इनका भ्रम टूटा कि टॉरस मेरे बगैर रह लेगा, या टॉरस मेरे बगैर रह लेगी। अब वो रियलाइजेशन हो रहा है। तो अब जो रियलाइजेशन हो रहा है उन्होंने, उधर से उन्हें अब लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसा कुछ यूनिवर्स ने किया है कि भाई अगर मैंने टॉरस को अप्रोच नहीं किया, कुछ भी करके हाय हेलो नहीं भेजा ना, तो टॉरस इज़ गॉन फॉर एवर। जिसके वजह से भगवान ने ऐसी लात मारी उनको ना कि भाई बोला कि भाई अभी के भी बात कर ले टॉरस से, वरना चैप्टर क्लोज होना है। सो ये पर्सन आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से मुझे लगता है आप काफ़ी नाराज़ हैं, या फिर आपने मन बना लिया अगर है मूव ऑन करने का, तो फिर जैसे बोलते हैं एक होपलेस सिचुएशन कि भाई और कितना इंतज़ार करें। इंतज़ार का सिचुएशन बहुत निकला आपकी तरफ से, बहुत वेट किया, बहुत वेट किया, बहुत वेट किया। आप देख रहे थे कि भी होगा 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 होगा, लेकिन आफ्टर अ वाइल है ना, वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाता है।
कभी हम पॉजिटिव होते एक तरफ होता है, लेकिन जब हम ओवरली पॉजिटिव हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, तो फिर वो अनरियलिस्टिक हो जाता है। तो आपकी तरफ से वो हो रहा था, सो विच इज़ वाई आपने गिव अप कर दिया। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आ रहा है कम्युनिकेशन। बैलेंस रहना एक बात होती है, लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं की या फिर अगर आपने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, तो देर आज़ अ दिस थिंग कि जहाँ पे सोल्यूशन निकलेगा नहीं। या तो आप कंप्लीटली उन्हें बता दें कि यू वांट टू मूव ऑन, या फिर इन्हें एक चांस दे, बीच में ना रहे। ओके, डोंट बी इन द मिडल। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। ओके, बाय बाय।